सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड सर्टेन MCQs ऑफ चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 10, 11, 12, BCom एंड CA, CMA फाउंडेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में क्या है? मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व तब होता है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक एक्सटेंशन इन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो एक्सटेंशन इन डिमांड तब होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। व्हाट? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। ये इंक्रीज कब होता है? जब प्राइस घट जाता है। से P0 से P1 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड Q0 से Q1 हो गया। अब डिमांड कर्व ऐसा फॉर्म किया, राइट? सो दिस इज द एक्सटेंशन इन डिमांड जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हियर व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज से P0 से टू P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? गिर जा रहा है। Q0 से Q1 हो जा रहा है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यहाँ क्या होता है? प्राइस ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाता है? घट जाता है, राइट? Next comes the shift in the demand curve. Now what is shift in the demand curve? Shift in the demand curve तब होता है when price remains constant and other factors of demand changes. Say change in the taste and preference pattern of the consumer या फिर change in the income of a consumer। तब जाकर क्या होता है? commodity का demand change होता है। Suppose पहले किसी consumer का income 40,000 था, अब एक ही बार में 1 लाख हो गया है, तो उसका जो डिमांड होगा फॉर एनी कमोडिटी से आईफोन वो बढ़ जाएगा, राइट? पहले उसने सोचा था एक आईफोन लेने का, बट अब वो सोचता है कि ठीक है अपने लिए भी ले लेंगे और अपने वाइफ के लिए भी ले लेंगे 2 आईफोन, राइट? सो यहाँ प्राइस ऑफ आईफोन कांस्टेंट है बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। व्हाट? इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा आता है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये तब होता है जब किसी कंज्यूमर का इनकम घट जा रहा है या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस पैटर्न इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी इन दैट केस, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है या फिर कलर टीवी। पहले अगर हम ले 10 ईयर्स 20 ईयर्स पहले इनका कुछ वैल्यू हुआ करता था, राइट? तो प्राइस अगर चेंज होता था तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो चेंजेस। बट नाउ इसका प्राइस भले ही कम हो या फिर कांस्टेंट रहे बट फिर भी इसका जो डिमांड है इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, राइट? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? देयर इज़ अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। प्राइस भले सेम है बट फिर भी इसका डिमांड क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन डिमांड। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड के सर्टेन MCQs। ये डिस्कस करने के पहले मैं बोलूँगी कि आप इसके पहले वाले जो 2 डिमांड का वीडियो है वो उसे देखें, उसके बाद ही MCQs करें, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? इनमें से कौन सा है जो एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड का? फर्स्ट, A स्पेकुलेटिव मार्केट, B प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट, C गिफन इफेक्ट, या फिर D लग्जरी प्रोडक्ट्स। स्पेकुलेटिव मार्केट तो होता है एक्सेप्शंस, राइट? हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में अबाउट द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या एक्सेप्शंस होता है, राइट? तो स्पेकुलेटिव मार्केट है। B प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट। तो प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। सो दिस विल बी द आंसर B। गिफन इफेक्ट था। D लग्जरी प्रोडक्ट भी था। कंस्पिशियस कंजम्पशन। लग्जरी प्रोडक्ट कम्स इन कंस्पिशियस कंजम्पशन। नेक्स्ट, डिमांड कर्व ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ। तो डिमांड कर्व किसके बेसिस में बनता है? A सप्लाई शेड्यूल, B डिमांड शेड्यूल, C प्राइस शेड्यूल, या फिर D नन ऑफ दीज। तो डिमांड कर्व जनरली बनता है किसके बेसिस में? डिमांड शेड्यूल के बेसिस में। सो आंसर विल बी B, राइट? नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन। तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व किस पे डिपेंड करता है? A चेंज इन प्राइस लेवल, B चेंज इन प्रोडक्शन लेवल,
सी चेंज इन एजम्पशन लेवल, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो आंसर क्या होगा? चेंज इन एजम्पशन, क्योंकि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्शन का कुछ लेना देना है नहीं, तो चेंज इन अदर एजम्पशंस होगा। ठीक है, चेंज इन अदर एजम्पशन या फिर चेंज इन इनकम अगर बोले तो भी चलेगा, दैट विल बी द आंसर, राइट। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गिवन गुड्स डिमांड कर्व क्या होगा? इन केस ऑफ गिवन गुड्स में डिमांड कर्व क्या होगा? ए स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बी स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सी स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ जो गिवन गुड्स जो है वो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है, तो उसमें क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का। ठीक है, इन दैट केस अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, next, when the price falls, what happens? A more sacrifice and less purchase। तो प्राइस गिरता है तो क्या होता है? हम लोग को ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है और कम परचेज करना पड़ता है? नो। बी लेस सैक्रिफाइस एंड मोर परचेज, राइट। तो हम लोग को कम सैक्रिफाइस करना पड़ता है और ज़्यादा परचेज हम लोग को मिलता है करने। सो आंसर विल बी बी। मोर सैक्रिफाइस मोर परचेज नहीं होगा, नन ऑफ दिस, नो। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस राइजेस, तो प्राइस राइज होने से क्या होगा? उल्टा होगा, लेस सैक्रिफाइस एंड मोर परचेज, नो। मोर सैक्रिफाइस एंड लेस परचेज, येस। हम लोग को ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है और ज़्यादा परचेज हो जाता है। सो आंसर विल बी बी।